3 मेन टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, 3 मेन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कौन सी हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी स्पीशीज डाइवर्सिटी, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन तीनों को देख लेते हैं। पहला आता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीनस में डाइवर्सिटी। देखो आप ये जानते हो कि जो आपकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो एक जीनस के अंदर आपकी बहुत सारी स्पीशीज आती है। तो यहां पर हम लोग उस जीनस को ना पकड़ के एक्चुअली जीन की बात कर रहे हैं। जीन्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स अलग अलग नजर आते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का अपना जेनेटिक मेकअप होता है। देखो कहने का तो वैसे क्या मतलब है कि अगर आप इसका रिलेशन जीनस से भी करो तो जीनस आया पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा एक जीनस है और लियो, पार्डस, टिग्रिस उसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं। लियो लॉयन आएगा, पार्डस लियोपर्ड आएगा और टिग्रिस में टाइगर आएगा। तो आप देखना कि एक ही जीनस के अंदर लॉयन अलग दिख रहा है, टाइगर अलग दिख रहा है, लियोपर्ड अलग दिख रहा है। तो ड्यू टू देयर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल मेकअप, एक्सटर्नली आप कैसे दिख रहे हो, और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपकी हर पर्सन की बॉडी में अपने स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं और हर पर्सन उन जीन्स को अपने फादर मदर से ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेन करता है। ठीक है, सो ड्यू टू वेराइटी, भाई जैसे आपने एक स्पीशीज जैसे डॉग की, सब डॉग ही है, एक जनरल जो उसका डिजाइन होगा वो डॉग का ही होगा, लेकिन आप देखना कि हर डॉग अपने में अलग अलग है। किसी के कान अलग हैं, किसी की पूंछ अलग है, हर किसी का जो एक देखकर तो आपको डॉग पहचान में आएगा, लेकिन अगर आप दो डॉग्स को कंपेयर करोगे तो बड़ी इजीली उनके बीच में डिफरेंसेस बता सकते हो, क्योंकि दे हैव इंडिविजुअल पर्टिकुलर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो क्या कहेंगे? Due to difference in genes, due to difference in genes, we have variety of organisms. Should I rub it? Should I rub it, students? ठीक है, एग्जाम्पल डॉग। डॉग इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज, इंडिकेट जिसके अंदर सिर्फ डॉग ही आ रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एलिफेंट और कैट। तो इंडिकेट स्पेसिफिकली डॉग्स। Having variety in their color, height, hairs, ठीक है, skin, fine students। तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज में एरिया वाइज डाइवर्सिटी दिखती है। जिस एरिया में जितना अच्छा रिसोर्सेस होंगे, जितनी अच्छे सर्वाइवल के चांसेस होंगे, स्पीशीज का नंबर वहां पर
बढ़ जाएगा। जैसे किसी एरिया में रिसोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और भी सर्वाइवल करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो स्पीशीज का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। जैसे घाट्स की बात करें, ऐसे एरियाज की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम किसी सिटी एरिया की बात नहीं करेंगे। बोलते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा स्पीशीज होती है ईस्टर्न घाट्स के। जो घाट्स आपकी एरियाज है, मेनली ज्योग्राफी में टॉपिक आपकी क्लियर होगा, तो वेस्टर्न घाट्स का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, इडेफिक फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, प्रॉपर ओवरऑल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो ज्यादा फेवरेबल हैं, तो स्पीशीज का नंबर उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सीन अकॉर्डिंग टू एरियाज, according to areas, every area has its own number of species. Each and every area has its own number of species. ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? देखो, एरिया having more number of species, area having more number of species has the utmost or ample number of resources which carry out more and more suitable environment for the growth and development of स्पीशीज। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। अब तीसरी आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? आपका जो इतना बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें जो वेरियस सर्वाइवल वाले एरियाज हैं, उनमें स्पीशीज अलग अलग हैं। फॉरेस्ट एरिया में अलग होंगी, डेजर्ट एरिया में अलग होंगी, ठीक है, ओशियंस में अलग होंगी, सीज में अलग होंगी, रिवर्स में अलग होंगी, और आपके पॉन्ड्स में अलग अलग होंगी। डिफरेंट इकोसिस्टम has different number of species, example forests, grasslands, सारे इकोसिस्टम लोगे ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल, आपके टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक,
डेजर्ट्स, सी, ओशियन, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, आपकी 3 तरीके की डाइवर्सिटी हो गई।